फिल्म की शुरुआत में हाई स्कूल की स्टूडेंट वेंडी अपनी बेस्ट फ्रेंड केविन और बाकी दोस्तों के साथ एक पार्क में आई होती है। उनके और भी क्लासमेट्स वहां मौजूद होते हैं। वेंडी अपने दोस्तों की फोटो ले रही होती है कि तभी उसे एक अजीब चीज दिखती है। वहां एक बोर्ड पर हाई डाइव लिखा होता है, लेकिन वी की लाइट बंद हो जाती है और वो दूर से हाई डाई दिखने लगता है। वेंडी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो अनदेखा करके फोटो खींचती रहती है। सबकी फोटो लेकर वे लोग एक रोलर कोस्टर की तरफ जाते हैं जिसका नाम है डेविल फ्लाइट। वहाँ एक बहुत बड़ा डेविल यानी शैतान का स्टैचू भी लगा होता है जो बोल भी रहा होता है। वेंडी अपने दोस्तों की जिद पर रोलर कोस्टर पर बैठने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबराई होती है। उसे लगता है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। शुरू में वो अपनी एक फ्रेंड के साथ सबसे आगे वाली सीट पर बैठती है, लेकिन ऊपर जाने से पहले डर की वजह से पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है जहाँ केविन भी होता है। वेंडी अपने कैमरे से फोटो लेने लगती है, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ कैमरा चलाने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर केविन अपना कैमरा बंद कर देता है। उसी समय केविन का हाथ सामने वाली सीट पर चिपके च्युइंगम में चिपक जाता है। उधर रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो रही होती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। राइड शुरू हो जाती है। उनके एक दोस्त राइड शुरू होते ही अपना कैमरा बाहर निकाल लेते हैं। कैमरा उनके हाथ से फिसलकर नीचे पटरियों पर जा गिरता है और एक ओवरबैंक्ड टर्न वाली जगह पर फंस जाता है। जैसे ही ट्रेन उस हिस्से से गुजरती है, हाइड्रोलिक सिस्टम सही से काम करना बंद कर देता है। नतीजा ये होता है कि कुछ सीट बेल्ट ढीली पड़ जाती हैं और ट्रेन के पहिए पटरी से हिलने लगते हैं। रोलर कोस्टर का पहला डिब्बा पटरी से उछलकर नीचे गिर जाता है। उसमें बैठे वेंडी के दो दोस्त तुरंत मर जाते हैं। एक और दोस्त ओवरबैंक टर्न की वजह से गिरने ही वाला होता है। केविन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। ट्रेन आधी पटरी से बाहर लटक जाती है। दो दोस्त नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब सिर्फ वेंडी और केविन पीछे की ओर बचे होते हैं। वे किसी तरह ट्रेन को पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही केविन का शरीर अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है और अंत में ट्रेन पूरी तरह पटरी से बाहर जा गिरती है और वेंडी भी मारी जाती है। इसी क्षण उसकी आंख खुल जाती है। असल में ये सब उसका डरावना सपना यानी प्रीमॉनिशन था, जो उसने राइड शुरू होने से पहले देखा था। वो अभी भी रोलर कोस्टर की सीट पर बैठी होती है। वही सिक्योरिटी गार्ड कैमरा न यूज करने की बात कर रहा होता है। वेंडी बुरी तरह सहमी हुई होती है। वो फिर नोटिस करती है कि केविन का हाथ उसी च्युइंगम में चिपका हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके सपने में हुआ था। अब वेंडी को यकीन हो जाता है कि जो उसने देखा वो कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि आने वाली घटना की सच्ची झलक है। वो घबराकर चिल्लाना शुरू कर देती है, ये रोलर कोस्टर क्रैश होने वाला है। वो ये भी बताती है कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होगा, पटरी टूटे थी और सब मर जाएंगे। उसकी हालत देखकर मैनेजमेंट मजबूर हो जाता है और उसे राइड से उतार देता है। उसके साथ साथ उसके कुछ दोस्त भी उठकर नीचे उतर आते हैं, क्योंकि उनके सीट बेल्ट भी खोल दिए जाते हैं। लेकिन बाकी लोग, जिनमें उसके दो करीबी दोस्त भी शामिल होते हैं, सीट से नहीं उतर पाते क्योंकि दूसरे डिब्बों के लॉक नहीं खोले जाते। रोलर कोस्टर दोबारा शुरू हो जाता है। वेंडी दौड़कर कंट्रोल रूम की तरफ जाती है और उन्हें राइड रोकने की विनती करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। वेंडी जानती होती है कि उसके दोस्त मरने जा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रही। वो मजबूरी में राइड की तरफ देखती रहती है और फिर ठीक वही हादसा होता है जैसा उसने अपने सपने में देखा था। रोलर कोस्टर पटरी से उतरकर क्रैश हो जाता है और उसके दोनों करीबी दोस्त मर जाते हैं। इस हादसे के बाद वेंडी अंदर से टूट जाती है। वो शहर छोड़कर कहीं और जाने की सोचती है। जाने से पहले वो अपने स्कूल जाती है और वहाँ केविन से मिलती है, लेकिन उससे ठीक से बात नहीं करती और उसे नज़रअंदाज कर देती है। तभी केविन उसे फ्लाइट 180 वाली घटना के बारे में बताता है कि कैसे एक लड़के ने प्लेन क्रैश पहले से देख लिया था, प्लेन में चढ़ने से मना कर दिया। कुछ लोग बच गए, लेकिन बाद में वो सारे लोग एक एक करके अजीब अजीब हादसों में मर गए। वो वेंडी को समझाता है कि मौत का भी एक प्लान होता है। अगर मौत किसी को उस समय नहीं ले पाती तो लाइन में अगले नंबर वाले को लेती है, उसी क्रम में जिसमें वो लोग पहले मरने वाले थे। वो पूरा डेथ प्लान समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेंडी इसे बकवास और मजाक समझकर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपनी बहन का ब्रेसलेट उठा लेती है, उसे गुड लक चार्म की तरह पहन लेती है, क्योंकि अब उसे अच्छे भाग्य की जरूरत लग रही थी। रात को वो उस दिन पार्क में खींची गई फोटोज देखने बैठती है। वो सबसे पहले अपने उस दोस्त की फोटो देखती है जो रोलर कोस्टर में मरा था। वो फोटो में डेविल की तरह पोज दिए हुए खड़ा था और पीछे रोलर कोस्टर के क्रैश होने जैसा एंगल दिखता, यानी फोटो में ही उसके मरने का इशारा छिपा था। फिर वो अपनी बाकी दोस्तों की तस्वीरें देखने लगती है। दो लड़कियों की फोटो में वो उन्हें देखती है, लेकिन किसी साफ संकेत पर उसकी नजर नहीं जाती। फिर भी वो उन्हें कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो दोनों टैनिंग सैलून में होती हैं। वो दोनों टैनिंग बेड पर लेटकर टाइमर सेट करती हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी
बड़ी गलती कर देती हैं। स्टेबलाइजर के ऊपर ड्रिंक की बोतल रख देती हैं। ड्रिंक गिरकर स्टेबलाइजर के अंदर चली जाती है, जिससे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वोल्टेज बढ़ने लगता है, तापमान भी तेजी से बढ़ता चला जाता है। अंदर लेटी दोनों लड़कियां गर्मी महसूस करती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी ऊपर रखा हुआ लकड़ी का बोर्ड फिसलकर दोनों बेड के बीच में गिर जाता है और बेड के ढक्कन पूरी तरह बंद हो जाते हैं। वो दोनों अंदर फंस जाती हैं। कांच की शीटें गर्मी से कड़ टूटने लगती हैं। उनकी त्वचा जलने लगती है। कुछ ही देर में आग लग जाती है और दोनों जिंदा जलकर मर जाती हैं। बाद में जब वेंडी फोटो दोबारा देखती है तो नोटिस करती है कि उस फोटो में उनके बीच एक पीला तेज रोशनी वाला पेड़ दिख रहा था और पीछे बोर्ड जैसा शेड था, यानी मरने का तरीका पहले ही फोटो में छिपा था। दोनों के इस तरह जलकर मरने के बाद वेंडी को यकीन हो जाता है कि मौत उनके चारों ओर घूम रही है और उसकी प्रीमोनिशन सच थी। वो फिर केविन को सब कुछ बताती है और उसे फ्लाइट 180 वाले हादसे की अखबारी फोटो दिखाती है कि कैसे वहां भी कुछ इशारे थे। वो समझाती है कि पार्क में खींची गई उसकी हर फोटो में आगे होने वाली मौत का कोई न कोई संकेत है। अब केविन भी उसकी बात पर यकीन करने लगता है। दोनों बैठकर अपने रोलर कोस्टर की सीटिंग ऑर्डर के हिसाब से अगला टारगेट देखते हैं। कार में बैठकर वो अपने दूसरे दोस्त की फोटो देखते हैं जो अगला नंबर होता है। फोटो से कोई साफ संकेत समझ नहीं आता। तभी अचानक उनकी कार को पीछे से ट्रक हल्की सी टक्कर मार देता है और वो नोटिस करते हैं कि एक और ट्रक धीरे धीरे उनकी तरफ रोल हो रहा है, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं है। वो ट्रक उनकी कार की तरफ बढ़ता है। वो दोनों सामने की विंडशील्ड तोड़कर किसी तरह बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे वाली कार में बैठा उनका वही दोस्त जो डेथ लिस्ट में अगला था, ट्रक के नीचे आ जाता है और ट्रक का इंजन ब्लॉक उसके सिर में घुसकर उसे मार देता है। वो दोनों दंग रह जाते हैं कि फोटो से कैसे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो उसकी दूसरी फोटो देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिस एंगल में उसका सिर था, मरने का तरीका भी वैसा ही निकला। अब वो दोबारा फोटो चेक करके ये पता लगाते हैं कि अगला टारगेट कौन है। अगली फोटो में दोस्त का चेहरा ही नहीं दिख रहा होता, सिर्फ बॉडी और ऊपर से गिरती चीजों का टाइमिंग जैसा एंगल, यानी सिर के साथ कुछ होना है। वे दोनों उस दोस्त से मिलने जाते हैं और उसे सब बताते हैं, लेकिन वो मजाक उड़ाता है और उनकी बातों को बकवास समझता है। वहीं एक घटना में ऊपर से भारी लोहे की तलवारें गिरती हैं। वेंडी और केविन भले बच जाते हैं, लेकिन उनका वो दोस्त इतना निश्चित मौत का शिकार होता है कि उसका सिर ही धड़ से अलग हो जाता है। फोटो में उसका सिर छुपा होना इसी तरफ इशारा कर रहा था। अब अगला नंबर उन दो दोस्तों का होता है जो एक हार्डवेयर स्टोर में काम करते हैं। वेंडी और केविन वहां पहुंचते हैं और उनकी फोटो देख कर इशारा पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ साफ नहीं मिलता। इसी दौरान ऊपर लगे कुछ नुकीले औजार या लोहे के स्पाइक्स गिरते गिरते उनके एक दोस्त को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन वेंडी और केविन समय रहते उसे बचा लेते हैं। इस तरह वे एक बार फिर मौत की योजना बिगाड़ देते हैं, लेकिन उसी प्लान के अगले हिस्से में उनकी दूसरी दोस्त नेलगन से टकराकर मर जाती है। तेज तेज कीलें उसके शरीर में घुस जाती हैं। बाद में फोटो देखकर वो देखती है कि उसके पीछे लगे बोर्ड पर शब्द लिखा था नेल और आसपास नुकीले पॉइंट्स बने थे, यानी फोटो सब पहले से बता रही थी। उस दोस्त की मरने के बाद बचे हुए दोस्त पुलिस में वेंडी और केविन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं, पर सबूत न होने पर पुलिस उन्हें छोड़ देती है। अब उनके पास ये पता करने का कोई तरीका नहीं बचता कि अब अगला नंबर किसका है, क्योंकि उन्होंने रोलर कोस्टर पर अपने आगे बैठे लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया था। वे सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। वेंडी घर जाकर सो जाती है। उसकी नींद में होने का फायदा उठाकर उसकी बहन उसका गुड लक वाला ब्रेसलेट पहनकर अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल में चली जाती है। वेंडी जब उठती है और पुराने फोटो दोबारा देखने लगती है तो उसे एहसास होता है कि रोलर कोस्टर पर उसके आगे वाली सीटों पर उसकी बहन और उसकी फ्रेंड बैठी थी। मतलब अब उसकी बहन ही अगला टारगेट है। वो फौरन केविन को कॉल करती है जो पहले से फेस्टिवल में होता है। केविन उससे कहता है, तुम अपनी खुद की फोटो भी चेक करो ताकि पता चले डेथ तुम्हारे लिए क्या प्लान किए बैठी है। वेंडी अपनी फोटो देखती है, उसे कोई सीधा इशारा नहीं मिलता, बस उसकी टी शर्ट पर मैकिनली लिखा होता है। वो तुरंत समझ जाती है कि उनका दोस्त इयान मैकिनली किसी तरह उसकी मौत का कारण बनेगा। केविन की फोटो देखती है तो साफ संकेत नहीं मिलता, लेकिन अंदाजा होता है कि उस पर फायरवर्क्स से खतरा है। अब दोनों को अपने अपने मौत के संकेत समझ आ चुके होते हैं। वेंडी जल्दी जल्दी कार से फेस्टिवल की ओर निकलती है। रास्ते में अचानक उसकी कार का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और एक गाना बजने लगता है, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। वेंडी पीछे शीशे में देखती है तो उसे इयान अपनी कार के पीछे पीछे आता दिखाई देता है। वो घबराकर कार और तेज चलाने लगती है। फेस्टिवल में केविन वेंडी की बहन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो उससे दूर भाग जाती है। तभी वेंडी भी वहां पहुंच जाती है। कुछ लड़के शरारत में एक घोड़े के पीछे पटाखे फोड़ देते हैं। घोड़ा बेकाबू होकर भागना शुरू कर देता है। उसकी लगाम वेंडी की बहन के गले में उलझ जाती है और वो घोड़े के पीछे घसीटी जाने लगती है। वो आगे लगे तीर से टकराकर मरने वाली होती है, लेकिन केविन सही समय पर उसकी लगाम काट देता है और उसकी जान बचा लेता है। यानी केविन या भी उसकी बहन को बचाकर डेथ प्लान को
फिर से तोड़ दिया। अब मौत की बारी उसके अपने ऊपर आनी चाहिए थी, लेकिन अभी मौका नहीं मिलता। उधर वेंडी देर से पहुंचती है और उनका एक और दोस्त पहले ही मर चुका होता है। अब केविन मौत के निशाने पर है, लेकिन वेंडी उसे भी एक बार बचा लेती है। अब अगला नंबर खुद वेंडी का हो जाता है। इसी बीच इयान भी वहां आ जाता है। फेस्टिवल में लगी कैनन फायरवर्क्स मशीन अस्थिर हो जाती है और बहुत सारे पटाखे अलग अलग दिशाओं में फटने लगते हैं। सभी लोग किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन एक पटाखा पास में रखी बास्केट क्रेन के पास जाके फटता है और वो क्रेन हिलकर इयान के ऊपर गिर जाती है, जिससे इयान वहीं कुचलकर मर जाता है। ये मौत असल में वेंडी के लिए प्लान की गई थी, क्योंकि क्रेन पर मैकिनली लिखा था, यानी वो इयान का नाम था और वेंडी के फोटो पर लिखा क्लू उसी की ओर इशारा कर रहा था। इयान बीच में आके खुद ही डेथ का निशाना बन गया। इसके बाद 5 महीने आगे का समय दिखाया जाता है। वेंडी अब एक ट्रेन में सफर कर रही होती है। अचानक ट्रेन में कोई शख्स वही गाना गाने लगता है, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। वेंडी फिर से बहुत बेचैन हो जाती है। उसे नोटिस होता है कि जिस डब्बे में वो बैठी है उसका नंबर 081 है, जो उल्टा करने पर 180 बनता है, यानी फिर से फ्लाइट 180 का संकेत। वो देखती है कि कंपार्टमेंट में लगे छोटे छोटे बोर्ड्स पर उन जगहों के नाम हैं जहां उसके दोस्तों की मौत हुई थी। उसे एक अतिरिक्त टैग भी दिखता है जो जैसे खास तौर पर चेतावनी दे रहा हो। उसे एहसास होता है कि कुछ भयंकर होने वाला है, तो वो तय स्टेशन से पहले ही ट्रेन से उतर जाती है। उतरते ही उसकी मुलाकात अचानक उसकी बहन से हो जाती है और जल्द ही केविन भी वहीं दिखाई देता है। तीनों दोबारा उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते अचानक पटरी से हिलने लगती है, कंट्रोल खो देती है और भयंकर हादसा हो जाता है। सबसे पहले वेंडी की बहन मरती है, फिर केविन और आखिर में वेंडी खुद। तभी वेंडी एक बार फिर झटके से जाग जाती है। मतलब ये पूरा ट्रेन वाला सीन भी उसकी आने वाली मौत का एक और प्रीमोनिशन था। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि मौत ने उनके लिए बहुत ही चालाक और लंबा प्लान बना रखा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर केविन और उसकी बहन भी समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और शायद अब वे बच नहीं पाएंगे। वे ट्रेन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। अंत में जैसा संकेत था, तीनों की मौत हो जाती है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।